So hello everyone, today I am to share some important formulas. So let's start. First of all I discuss speed, distance and time. So our first equation, that is distance is equal to speed into time. और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, दैट इज किलोमीटर और मीटर भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम किलोमीटर होता है. स्पीड का क्या होता है, दैट इज किलोमीटर पर आवर, और टाइम का क्या होता है, दैट इज आवर. ओके, बट अगर मैं यहाँ से कुछ फाइंड आउट करूँ तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, or also we can write another equation, time is equal to distance by speed. So you can write first of all kilometer, after that hectometer, after that decameter, after that meter, next decimeter, next centimeter and next millimeter. Okay, now if I move kilometer to millimeter, then we can do into, and millimeter to kilometer, then we can do division. मीटर टू डेकामीटर इंटू 10, पर स्टेप में इंटू 10 होगा. लिसन, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर and 1 kilometer is equal to 1000 meter. Okay, remember रखना, 1 meter is equal to 100 centimeter, 1 kilometer is equal to 1000 meter. Hour, 1 hour is equal to 60 minute. One minute is equal to 60 seconds. Okay, and also you can remember 1 hour is equal to 3600 seconds. Remember, 1 hour is equal to 60 minutes, 1 minute is equal to 60 seconds, and 1 hour is equal to 3600 seconds. Listen, this is our rectangle, this is a square, this is a triangle, this is a triangle and this is a circle. अगर मैं रेक्टेंगल बात करूं, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है क्या होता है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ. ओके, इसका यूनिट मान लेते हैं सेंटीमीटर है. अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में होगा, नहीं तो मीटर में होगा, लेकिन 2 ब्रैकेट एल प्लस ब्रेथ. ठीक है, अगर मैं स्क्वायर का बोलूँ, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, क्योंकि स्क्वायर में साइड बराबर होता है. ठीक है, 4 इंटू साइड. इफ आई टॉक अबाउट ट्रायंगल, कुछ नहीं करना, पेरीमीटर कैसे करेंगे हम लोग, मान लेते ए आपका ए है, ए आपका बी है, ए आपका सी है, तो कुछ सिंपल आपको ऐड करना साइड को, तो ए प्लस बी प्लस सी. ओके, लेकिन अगर मैं सर्कल का पता करूं पेरीमीटर, तो क्या होगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू होगा 2 पाई आर. ये आर क्या है, रेडियस है, जो सर्कल का रेडियस होता है ना, ए रेडियस, जो सर्कल का रेडियस है, ये है आपका आर, इसको बोलेंगे. क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू होगा लेंथ इनटू ब्रेथ. ठीक है, और होगा सेंटीमीटर अगर यूनिट है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया क्या होगा, कुछ नहीं करना, सेम ही है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेकिन इस केस में आपका लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ होता है क्योंकि स्क्वायर है. इसका भी यूनिट सेंटीमीटर
स्क्वायर होगा, अगर सेंटीमीटर में यूनिट है तो। ठीक, एंगल का जो एरिया है याद रखो इसको, इसका होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसको हम लोग बोलेंगे, ए आपका हो गया बेस और इसको हम लोग बोलेंगे हाइट। ए आपका गिवन होगा। सर्किल का अगर एरिया पता करना है तो होगा पाई आर स्क्वायर। नाउ इफ आई डिस्कस प्रॉफिट एंड लॉस, याद रखो इसका पहले टर्म याद रखना, सीपी आता है। सीपी क्या है? कॉस्ट प्राइस। फिर एसपी, एसपी क्या? सेलिंग प्राइस। फिर आता है इसका ओवरहेड एक्सपेंस, के बाद जो भी खर्चा किया उसके ऊपर, उसको कहते हैं ओवरहेड एक्सपेंस। और क्या आता है? प्रॉफिट आता है। और क्या आता है? लॉस आता है। ठीक है, तो मुझे अगर प्रॉफिट पता करना है तो याद रखो इसका होगा एस पी माइनस सी पी। ठीक है, तो सी पी अगर इस साइड आएंगे तो क्या होगा? तो मैं लिख सकता हूं प्रॉफिट प्लस सी पी इज इक्वल टू एस पी। समझ आ रहा है कैसे कर रहा हूं मैं? आपको मैंने बोला जो सीपी को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो क्या होगा? इधर माइनस है, उधर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। आपको याद होना चाहिए इजिकल टू है, इधर अगर प्लस है उधर जाएंगे तो इसको ध्यान से माइनस करना, माइनस से अगर इधर जाओगे तो आपको प्लस करना है। प्लीज रिमेंबर दिस टेक्निक। नाउ लॉस अगर होगा तो लॉस को क्या करना? सीपी, सीपी माइनस एसपी। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। प्रॉफिट मतलब एसपी माइनस सीपी और लॉस मतलब सीपी माइनस एसपी। ओके, नाउ ओवरहेड एक्सपेंस को कैसे करना है? ऐसे सोचो, शॉपकीपर कोई चीज परचेस किया, वो हो गया एक्चुअल सीपी। उसके बाद उसमें कुछ रिपेयरिंग किया, वो जो ऐड होगा ना वो बन जाएगा न्यू सीपी। मतलब अगर आपको न्यू सीपी पता करना है, जो न्यू सीपी होता है उसको कर सकते हो, जो भी आपका सीपी जो जिसमें भी आप परचेस किया इसको बोलते हैं एक्चुअल सीपी प्लस ओवरहेड एक्सपेंस। मतलब आपने जो भी चीज परचेस किया उसके बाद मान लेते हैं आपने कुछ रिपेयरिंग किया, उसको कहते हैं ओवरहेड एक्सपेंस। वो दोनों जब ऐड होगा न्यू सीपी, वो बन जाएगा आपको न्यू सीपी। आई कैन रिपीट वंस अगेन, अगर आपका क्वेश्चन में ओवरहेड एक्सपेंस है तो आपने एक्चुअल सीपी के साथ ओवरहेड एक्सपेंस को ऐड करके जो भी सीपी होगा उस वैल्यू को यहां पर पुट करना है, नहीं तो गलत होने वाला है। एक्यूट एंगल मतलब जिसका वैल्यू लेस देन 90, मान लेते ये आपका, इसको आप बोल सकते हो एक्यूट एंगल। मतलब लेस देन 90 होना चाहिए, उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल। भी आ सकते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, इस तरह से जिसका वैल्यू होता है मोर देन 90, जिसका वैल्यू होगा मोर देन 90 डिग्री, इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। राइट एंगल उसको ऐसे करना, इस तरह से, इसको बोलेंगे राइट एंगल। इसको बोलेंगे राइट एंगल जिसका वैल्यू होता है इजिकल टू 90 डिग्री। और एक आता है जीरो एंगल, दिस, इसको बोलेंगे इसका वैल्यू होता है 0 डिग्री। तो एक्यूट एंगल लेस देन 90, ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90, राइट एंगल इज इक्वल टू 90 एंड जीरो एंगल, उससे कुछ एंगल नहीं है, एक लाइन बनेगा। ठीक है, नाउ अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आया जो प्लीज फाइंड आउट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कैसे करना? मान लेते हैं आपका पास वैल्यू है 30 डिग्री, इस 30 डिग्री का आपको पता करना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। कुछ नहीं करना, 90 से 30 को माइनस करो, बनेगा कितना? 60। तो आप बोल सकते हो 60 डिग्री होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब दो एंगल मिला के 90 होना चाहिए। अगर आपको आया ये 30 डिग्री है, इसका पता करना है सप्लीमेंट्री एंगल, तो क्या करना? 180 से माइनस कर दो, 180 से 30 माइनस कर दो, ये बनाए क्या? ये बनाए कितना? 150 डिग्री। तो ये बन जाएगा आपका सप्लीमेंट्री एंगल। नाउ 10, सपोज मैं ऐसे कर रहा हूँ 6 इज इक्वल टू 2 प्लस 3। ठीक है, 2 एंड 3 को हम लोग बोलते हैं एडेंट और 6 को बोलते हैं हम लोग
शाम। समझ में आ रहा है? शाम होता है 6 और 2 को हम 2 और 3 को बोलते हैं एडेंड। 6 माइनस 2, ये 6 को हम लोग बोलते हैं डिफरेंस और 8 को बोलते हैं मेनुएंड और 2 को बोलते हैं सबट्रैंड। प्रोडक्ट इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेंट इनटू मल्टीप्लायर। सपोज मैंने ऐसे कर रहा हूं 10 इज इक्वल टू 50 इंटू 2। ठीक है, तो 10 को हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट, 5 को बोलेंगे मल्टीप्लिकेंट एंड 2 को बोलेंगे मल्टीप्लायर। अगेन 10 इज ए प्रोडक्ट, 5 इज मल्टीप्लिकेंट, 2 इज मल्टीप्लायर। 15 इज इक्वल टू 30 डिवीजन 2। 15 को बोलेंगे कोसेंट, 30 को बोलेंगे डिविडेंड, 2 को बोलेंगे डिविजर। ये अंदर में आपका 30 है, इसको बोलेंगे डिविडेंड। ये आपका हो गया डिविजर एंड 2 1 जा 2 एंड 10 2 5 जा 10। तो इसमें 15 हो गया कोशेंट और इसमें कुछ बचा नहीं तो रिमाइंडर 0। 30 एम है, 630 एम है और आपका है 930 एम है। तो कुछ नहीं करना, दोनों एम है और सेम डे है तो सीधा आपने माइनस करो, कुछ नहीं करना। 930 माइनस 630 करोगे तो आंसर आ जाएगा। 615 एम है और आपको 9 और आपका कुछ और 10:15 PM है। इसमें देखो अगर मुझे माइनस करना है तो सेम यूनिट नहीं है, इसमें दोनों में एम था, एम तो डायरेक्ट में माइनस कर दिया, लेकिन इसमें एम पीएम है तो मुझे क्या करना, दोनों वैल्यू को पहले आवर्स में लेके जाना है। तो जैसे आवर में लेके जाऊंगा तो ये तो 615 AM है तो कुछ नहीं करना, तो लिख दोगे 615 आवर्स, लेकिन इस +12 करना है। ठीक है, तो इसको करेंगे, ये होगा आपका 22 to 15 आवर्स। आपका दोनों वैल्यू आवर्स हो गया। अब तो माइनस कर सकते हो। समझ गया क्या बोल रहा हूं? अगर सेम डे में है, एम पीएम है, तो दोनों वैल्यू को आवर्स में लेके जाओ, लेकिन एम को आवर्स में लेके जाने के लिए कुछ नहीं ऐड करना, उसी वैल्यू को लिखना है, लेकिन पीएम को अगर करना है उसको +12 करना है। आपका 9 PM है और आपका खत्म हुआ प्रोग्राम मान लेते नेक्स्ट डे 8 AM। ये आपका नेक्स्ट डे में है, तो क्या करना, वैसे कीजिए, आपका 9 PM है, ठीक है, 9 PM के बाद आप मिडनाइट 12 तक जाओ, उसके बाद 8 AM तक। ठीक है, तो पहला क्या करना करोगे, ऐसे लिखो 12 00 और ये आपका 9 00 00। अगर इसको तो माइनस करोगे तो कितना होगा, 3 आवर्स। तो आपका इस दिन का जो ड्यूरेशन है वो आपका 3 आवर्स हुआ। और इसमें आपको दोबारा क्या करना है, जहां तक तुमने पहुंचा वही आपका ड्यूरेशन है। मैंने 8 बजे तक पहुंच गया, इसका मतलब 12 से 8 बजे तो 8 घंटा हो गया, तो उसी को मुझे लिखना है। तो मैं पूरा कंप्लीट अगर ड्यूरेशन पता करूं 8 + 3 तो क्या होगा 11 आवर्स। तो कंप्लीट ड्यूरेशन है 11 आवर्स। मैंने रिपीट कर रहा हूं, 9 PM से 12 मिडनाइट तक मैंने माइनस कर लिया, मुझे 3 आवर्स पता चला, और 12 के बाद 8 AM तक मुझे कुछ माइनस नहीं करना, जहां तक मैंने पहुंचा उतना ही ड्यूरेशन है। अगर एम में हुआ तो 8 AM है तो 12 घंटे से 8 घंटा तक ड्यूरेशन हो गया, तो मैंने इसीलिए आपका बोल दिया जी ड्यूरेशन है 8 + 3 11 आवर्स। तो कंप्लीट ड्यूरेशन है 9 PM to 8 AM, दैट इज 11 आवर्स।
I hope you understood. Better for ever visiting first time, then please like, subscribe and comment must. And one important announcement, that is স্কিল ইউনিফাই একাডেমি এখন তমলুকে। আপনি কি আপনার ছেলে মেয়েকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করিয়েছেন কিন্তু ভালো টিচার পাচ্ছেন না? ডোন্ট ওয়ারি, স্কিল ইউনিফাই একাডেমি ইজ হিয়ার টু হেল্প। আমাদের কোর্স ম্যাথামেটিক্স ফ্রম ক্লাস 3 to ক্লাস 8, সায়েন্স, কনসেপ্ট বেসড লার্নিং অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোর্স দ্যাট ইজ স্পোকেন ইংলিশ। কিন্তু কেন স্কিল ইউনিফাই একাডেমিতে পড়াশোনা করা উচিত? উই উইল টেক 3 days classes plus 1 day revision. Number 2, class math include Vedic math plus Olympiad plus logical math. Number 3, proper test with rewards. Number 4, most important and only Skill Unify Academy provide, that is video support for important concept. As per student requirement, we will provide video for further revision. So dear parents, math and science are crucial for your child. If you want more information about Skill Unify Academy, so please call me in our given number. Our location, Old DM Office, Tamlu.